नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। 30 अगस्त 2021 का दिन, इतना प्यारा, इतना खूबसूरत दिन। इसी दिन आज हम जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं। आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण की उन लीलाओं में से एक ऐसी घटना को लेंगे। इसके बारे में बहुत से लोग जानना भी चाहते हैं। कईयों के मन में ये बात होती है कि भगवान श्री कृष्ण जो है हमेशा राधे राधे क्यों बोलते हैं। कहते हैं ना, राधे राधे, है ना। उनके नाम के आगे, भगवान श्री कृष्ण के नाम के आगे राधे कृष्णा, राधे राधे क्यों बोला जाता है, हम सभी जानते हैं। हम में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी घटना को ले लें। कृष्ण जन्माष्टमी का जो पर्व है वो भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर धरती का भार, पापों का भार उतारने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में वसुदेव देवकी के यहाँ जन्म लिया था। क्योंकि धरती पर पाप बहुत बढ़ चुके थे, तो उन पापों को, उनके भार को ख़त्म करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। उनकी खूबसूरती, अगर उनकी खूबसूरती को देखकर मैं बता नहीं सकती, मेरे पास शब्द ही नहीं है कि उनको हम शब्दों में पिरो सकें। उनकी बाल लीलाओं को सुनकर, उनकी देखकर जो जीवन में आनंद का संचार होता है, उनको शब्दों में बयान करना ठीक नहीं और बयान किया भी नहीं जा सकता। कहते हैं ना कि आप इस तरह से होश उड़ाया ना कीजिए। कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर मैं ये बात बोल रही हूँ कि आप इस तरह से होश उड़ाया ना कीजिए, यूँ बन सवर के सामने आया ना कीजिए। काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले। मुरली वाले कृष्ण, गोपाल, माधव, केशव, पता नहीं कितने नाम हैं। आज हम एक ऐसी घटना को लेंगे जिससे आपको पता लगेगा कि भगवान श्री कृष्ण के मुख पे हमेशा राधे का नाम क्यों रहता है। एक बार श्री कृष्ण से रुक्मिणी, रानी रुक्मिणी, जिनका विवाह हुआ था भगवान श्री कृष्ण से, 16,000 रानियों में सबसे बड़ी थी। वो बहस करने लगे कि आप हर समय क्यों राधे राधे बोलते रहते हैं, जबकि मैं आपकी इतनी बड़ी पुजारिन हूँ, पूजा करती हूँ, मैं आपको इतना दिल से प्यार करती हूँ, आपकी धर्म पत्नी हूँ। बल्कि रुक्मिणी ने कहा कि मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, जबकि राधे आपकी कुछ भी नहीं लगती है, राधे से आपका विवाह भी नहीं हुआ, फिर भी आप क्यों राधे राधे बोलते रहते हैं, क्यों राधा का स्मरण किया करते हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि राधे में और आप में यही तो फ़र्क है। एक बार कुछ समय के लिए आप समय का इंतज़ार करो। समय गुजरता रहा। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि समय आने पर एक ऐसी परीक्षा होगी जिस पे आपको पता लगेगा कि आखिर ऐसा क्यों है, मैं राधे ही क्यों बुलाता हूँ। कहते थोड़े वक्त गुजर जाने दो, फिर मैं बताऊँगा। समय गुजरता रहा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी, रानी रुक्मिणी की परीक्षा लेने की सोची। लेकिन परीक्षा लेने की सोची ही थी कि भगवान श्री कृष्ण को बहुत तेज़ बुखार हो गया। बुखार यानी फीवर, बहुत तेज़ बुखार हो गया। और जब बुखार हो गया तो अब परीक्षा लेने की तो बात की ही रहेगी ना। तो
उन्हें तेज़ बुखार में देख के सभी वैद्य हकीम जो थे वो बुलाए गए, लेकिन वैद्य हकीम की दवाइयों से भगवान श्री कृष्ण ठीक नहीं हुए, बल्कि जो बुखार है वो तेज़ी से बढ़ता ही चला गया। दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा था। सभी परेशान हो गए भी आखिर ऐसी कौन सी बीमारी है जो स्वयं भगवान को हो गई है और भगवान भी ठीक नहीं हो रहे हैं। उसके बाद वैद्य हकीम के बाद ज्योतिषाचार्य जो होते हैं, जो ज्योतिषी हस्तरेखा वगैरह जो देखते हैं, उनको बुलाया गया। ज्योतिषाचार्य ने कहा कि ये तो कोई बीमारी नहीं है, बीमारी तो ये तुरंत ठीक हो जाएगी अगर आप उपचार करोगे तो। उपचार यानी जब आप इसका इलाज करोगे तो ये तुरंत ठीक हो जाएगी। ज्योतिषाचार्य से रानी रुक्मिणी, उन्होंने पूछा कि आखिर ऐसी क्या बात है जिससे ये ठीक हो सकते हैं। ज्योतिषाचार्य ने कहा कि यदि अगर कोई जो भक्त है, जो भगवान श्री कृष्ण से प्यार करता है, अगर वो अपने चरणों को धोकर, अपने पैरों को धोकर, वो जो पानी धूल का जो पैरों को चरणामृत जो बन गया है, वो पानी से धोकर वो पानी जो है पैरों का धुला हुआ वो भगवान के मुख में डाल दे तो भगवान तुरंत ठीक हो जाएंगे। सभी ये बात सुनकर बड़ी हैरान हो गए कि ये कैसे हो सकता है। स्वयं भगवान जो है, ईश्वर, ऐसी गुस्ताखी, ऐसी धृष्टता कौन करेगा जो भगवान के मुख पे अपने पैरों की गंदगी का जो पानी होता है, चरणामृत जो है, वो कौन डालेगा। अब सभी हैरान। सभी ने कहा रुक्मिणी से, आप तो धर्म पत्नी हैं, आप अपने पति के लिए आप अपने पैरों की जो चरणामृत है वो बनाकर आप भगवान के मुख में डाल दीजिए। रुक्मिणी ने कहा नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है, मेरे तो सातों जन्म खराब हो जाएंगे, मुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। मैं कैसे अपने पति के मुख में अपने पैरों के धुले हुए पानी को, चरणामृत को कैसे मैं डाल सकती हूँ। मैं ऐसा नहीं करूँगी, चाहे तो कुछ भी हो जाए, चाहे वो ठीक होते हैं तो भी, चाहे नहीं ठीक होते हैं, मुझे नहीं पता, मैं नहीं डालने वाली। मैं अपना चरणामृत नहीं भगवान श्री कृष्ण के मुख में डालूँगी। उसके बाद जो उनके प्रकांड पंडित जो हैं, विद्वान जो हैं, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की थी, वो भी खड़े थे। उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, हम नहीं ऐसा काम कर सकते, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ऐसा किया तो हमने जितने पोथी वेद पुराण जो पढ़े हैं और जितने दान पुण्य किए हैं वो सब व्यर्थ हो जाएंगे, हमारी पूजा पाठ व्यर्थ हो जाएगी, हमारे पुण्य खत्म हो जाएंगे। इस तरह बहुत बहस होती रही। कितने भी भक्त जो दरबार में वहाँ पर खड़े थे, सभी ने मना कर दिया कि अगर भगवान की तबीयत ठीक नहीं है, उनको बुखार है, नहीं ठीक होता तो ना सही, लेकिन ऐसा पाप कभी नहीं कर पाएंगे। सारी ये बात जो भगवान के बीमार होने की बात, बुखार की बात है, वो सारी तरफ फैल गई, मथुरा में, ब्रज में, सब तरफ। बरसाने में राधा ने जब ये सुना, क्योंकि राधा जो है वो बरसाने की थी, बरसाने एक जगह का नाम है, तो जब राधा ने ये सुना कि भगवान श्री कृष्ण बहुत बीमार हैं, तो वो दौड़ी दौड़ी आई और उन्होंने कहा कि ये कैसे ठीक हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण से पूछा आप कैसे ठीक हो सकते हो। तब ज्योतिषाचार्य ने कहा कि जब आप अपने पैरों को धोकर आप अपने पैरों को धोकर जो चरणामृत बनता है वो अगर भगवान के मुख में डाल दोगे तो वो ठीक हो जाएंगे। तब राधा ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी पुण्य का विचार किए हुए, पाप पुण्य की परवाह नहीं की, अपने सातों जन्म का कोई ध्यान नहीं किया, किसी भी तरह की स्वर्ग नरक की चिंता किए बिना तुरंत अपने पैर धोए और अपने पैरों से जो चरणामृत बनाया और वो भगवान के मुख में डाल दिया। भगवान के मुख में डलते ही वो चरणामृत, राधा का जो पैरों का जो पानी था वो डालते ही भगवान तुरंत खड़े हो गए और उनका बुखार उतर गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखा रुक्मिणी, आप मेरी पत्नी हो, आप सबसे बड़ी रानियों में से, सभी रानियों में सबसे बड़ी हो,
आप कह रही थी कि आप मेरी सबसे बड़ी भक्त हो, मुझे बहुत प्यार करती हो, है ना? लेकिन अब ये राधा, जबकि मेरे ये कुछ भी नहीं लगती है, फिर भी दौड़ी हुई आई है और उसने ये काम कर दिया जो काम आप भी नहीं कर पाए हो। आपको सिर्फ अपने स्वर्ग नरक की चिंता सता रही थी, जबकि राधा ने अपने सभी पुण्यों को ख़त्म कर दिया, या कैसे भी है ना? तभी राधा से बड़ा भक्त और राधा से प्यारा भगवान श्री कृष्ण के लिए कोई भी नहीं है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण हमेशा बोलते हैं राधे राधे, है ना? आपने सुना होगा, कई चलचित्र होते हैं जो कई नाटक में आपने कई बार देखा भी होगा, क्या बोलते हैं राधे राधे, है ना? और जब भी कोई भक्त या आम जनता जब भी भगवान को पुकारती है तो क्या कहती हैं, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, है ना? बहुत प्यारी लीलाएं हैं। वैसे तो बहुत सारी लीलाएं हैं, लेकिन मैंने सोचा एक लीलाएं लेती हैं। तो कैसी लगी आपको ये घटना? भगवान श्री कृष्ण के जो भजन है या भगवान श्री कृष्ण की जो घटनाएं हैं, वो यही सिखाती है कि इंसान के साथ विशुद्ध प्रेम करे, सभी तरफ मानवता का प्रसार हो, कहीं भी किसी भी तरह का कपट ना हो, दुराचार की भावना ना हो, यही सिखाया है। और कितना प्यारा भजन है, मुझे बहुत पसंद है। जैसे मैं देखूं जिस ओर सखीरी, मैं देखूं जिस ओर सखीरी, सामने मेरे सांवरिया, सामने मेरे सांवरिया। हाँ जी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा, और आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। और एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए राधे राधे, नमस्कार।